रात्रि 1 बजे आओ। मतलब वो चीज हमारे साथ में खेल रही है और हमको चैलेंज कर रही है। हिम्मत है तो रात को 1 बजे आके हमें ऐसी फील हो रही है आवाज कि वहाँ खंडरों में कोई चल रहा है। और जब हम मार्केट पे पहुंचे तो मार्केट में हमको लगता है कभी कोई पेड़ से उतर रहा है, जो पीछे पेड़ थे ना वहां से कोई उतर रहा है, या कोई ऐसे कोई दीवार के पीछे से भाग रहा है। मतलब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंस अगेन फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सिकेविस्ट। बट यस, द एक्सपीरियंस इज ब्यूटीफुल एंड स्केरी, और उसी को लेके आज हम आपके पास आए हैं। और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, रिस्की पहाड़ी। वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा हूँ चीज़ें कि रिस्की पहाड़ी चैनल पे आपको रिस्की कंटेंट मिलेंगे जो कि रिस्की ही होंगे, और प्रॉपर हॉन्टेड और साथ में चैलेंजेस लाइक 24 आवर चैलेंज या जंगलों के बीच में ऐसे चैलेंजेस रिस्की पहाड़ी ने किए हुए हैं। तो वो अगर आपको देखने हैं तो रिस्की पहाड़ी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और ज़रूर देखना। चैनल भाई का मोनेटाइज्ड है, आप लोगों ने प्यार दिया, चैनल मोनेटाइज्ड है और हम चाहते हैं कि सबके कंटेंट ग्रो करें। तो अब हम हॉन्टेड जगहों पे ही ऐसी किस्से आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन आज का जो किस्सा होने वाला है, आने वाला एक्सपीरियंस के लिए एक वो रहेगा पहले से, और आने वाले टाइम में हो सकता है आपको कंटेंट वो देखने को मिलेगा इस चैनल पे। बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं भानगढ़ की। कई लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे और हो सकता है कि शायद वो ना देखा हो, क्योंकि उस टाइम पे मेरा चैनल शायद हो सकता है 200 300 400 500 सब्सक्राइबर में ही था मेरे ख्याल से। इतना कोई ऐसा खास ग्रो नहीं हुआ था। लेकिन मैंने भानगढ़ का 5-10 मिनट 10 मिनट का वीडियो मैंने डाला था। 10 मिनट का वीडियो तो डाला होगा शायद। हाँ, किसकी आवाज है? चिड़िया। ये तो चिड़िया की है, अंदर जंगल से। तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, वीडियो को हाइप करना मत भूलना, और हो सके तो आप एक मेंबरशिप ले सकते हो, छोटी सी मेंबरशिप, जिसकी वजह से चैनल पे सपोर्ट क्रिएट होता है, तो वो ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं भानगढ़ की स्टोरी। बिल्कुल। अब ये बात है सन 2017 की, जिस समय शायद मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन के नाम पे चैनल्स नहीं थे, ना बराबर थे। काम कर रही थी आईपीएस की टीम। आईपीएस की टीम के ही कुछ वीडियोस थे भानगढ़ के। इसके अलावा भानगढ़ में कोई नहीं गया था उस टाइम पे। सन 2017 में बता रहा हूँ। चैनल भी क्रिएट नहीं हुए थे उस टाइम पे लोगों के। जो आज चैनल आप देखते हो हाईलाइटेड पे, वो चैनल नहीं थे। उस जमाने की बात है। मेरा दो तीन वीडियो आ चुके थे ऑलरेडी चैनल पे, और कुछ मेरे मीडिया के साथ में भी चैनल कुछ वीडियोस थे, जैसे निधि वन हो गया। तो तब मेरे को दिमाग में ये जड़ा कि यार चैनल ग्रो करना है, एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई साजो सामान नहीं था, जैसे कि टॉर्च हो गया, लाइटें हो गया, फलाना चीज़ें, मतलब इतने सारे इक्विपमेंट्स के नाम पे कुछ नहीं था। फ़ोन था, एक स्प्रेड बॉक्स था। लेकिन हाँ, मैं नॉलेज, पढ़ाई सब कर चुका था। प्रैक्टिकल करने की बारी थी। एक तरह से मेरे कुछ वीडियोस थे प्रैक्टिकल के, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल करना था। हम रिसर्च के पार्ट में थे उस टाइम तक। तो हमने डिसाइड किया भानगढ़ से स्टार्ट करते हैं भाई। भानगढ़ इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। चलते हैं भाई में, चलते हैं। तो हमने गाड़ी पकड़ी अपनी। मेरे ख्याल से उस टाइम मेरे पास में अमेज़ थी शायद। 2017 में ली थी मैंने अमेज़, या 18 में ली थी, ध्यान नहीं है। तो बात भी उसी टाइम की होगी ये। 17 या 18 में मैंने गाड़ी ले ली थी। 17 में ली थी मेरे ख्याल से गाड़ी अमेज़। और मैंने कहा भाई, विकास भाई हमारा एक, विकास भाई को और एक भाई और था, वो था राजस्थान का, जिसको राजस्थानी लैंग्वेज आती है प्रॉपर। टिंकू भाई, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे। उनका नाम है तनिष्क। सब बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग में ना, तो लोगों को पता होना चाहिए। तनिष्क उनका नाम है। वो एक एस्ट्रोलॉजर है और थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज रखते हैं, मतलब इन चीज़ों की, और थोड़ा सा मतलब चीज़ों को समझने की। तो मैंने कहा कि यार भानगढ़ करवाओ। तो हम सबसे पहले गए यहाँ से जयपुर। डायरेक्टली नहीं गए हम लोग। जयपुर में एक इन्विटेशन था हमारा, लोकेश भाई के यहाँ कुछ फंक्शन था। तो हमने कहा यार एक फंक्शन कवर करते करते हम लोग चलेंगे वहाँ से भानगढ़। तो रास्ते में प्लान बन चुका था हमारा, मैं चल रहे हैं भानगढ़, चल रहे हैं। तो विकास भाई और हमने पार्टी वार्टी अटेंड करी। उसके बाद हम लोग भानगढ़ चल रहे हैं यहाँ से सुबह सुबह। अब देखेंगे, पूरा कवर करेंगे और रात को इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। और
थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ वीडियो में। उस वाले वीडियो में विकास भाई नहीं थे मेरे ख्याल से मेरे साथ में, तनिष्क भाई थे, लेकिन साथ में कोई और भाई थे। लोकेश भाई थे। हाँ, लोकेश भाई के यहाँ फंक्शन था, लोकेश भाई साथ में गए थे। उन्होंने कहा था मैं ले चलूंगा और टिंकू भी चलेगा साथ में, तो हम लोग चलेंगे, इस यार दोस्त है अपने। मैंने ठीक है, हम तीनों चलते हैं। तो हमने प्रोग्राम बना लिया भानगढ़ का। वहाँ से हमने गाड़ी स्टार्ट करी जयपुर से अलवर की तरफ को, और अपना भानगढ़ का ट्रिप स्टार्ट किया। भाई कई बार तो हम रास्ता भटक गए, कई बार हमको भानगढ़ का रास्ता ही नहीं मिला। ऐसे करते करते मतलब लगभग शाम के 4 साढ़े 4 के आसपास टाइम हो रखा था, 5 बज गए थे मतलब लगभग पहुँचते पहुँचते। मैंने लेकिन यार वीडियो तो बनाएंगे, कुछ भी हो जाए देखी जाएगी। तो भानगढ़ पहुँचे, वहाँ पे मेरे ख्याल से टिकट सिस्टम है या नहीं, अभी तब नहीं, टिकट है, उस टाइम नहीं था मेरे ख्याल से टिकट सिस्टम, पहले नहीं था। तो घुस गए हम भानगढ़ में। मैं और जाती बड़ी खुशी भी दिमाग में, भाई सीके भी मतलब चैनल का नाम पता नहीं क्या था उस टाइम पे, सीके बिस्टा क्या था। मैंने भानगढ़ का वीडियो आने वाला, भाई मजा आएगा अब तो। लेनोवो का फोन था मेरे पास में उस टाइम पे, और अच्छा फोन था, और स्लिम ट्रिम अच्छा खासा फोन था। उसकी मेमोरी ज़्यादा नहीं थी मेरे ख्याल से, शायद 256 या 128 GB होगी मेरे ख्याल से। और 17 में मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात नहीं थी, बहुत बहुत थी मेमोरी वो। एक वीडियो शूट करने तो बहुत मेमोरी थी। तो बैटरी हमने फुल चार्ज रखी हुई थी, गाड़ी में चार्ज कर लिया था फोन। मैंने चलो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। घुसे, एक्सप्लोर किया। अब शाम का टाइम है, एक्सप्लोर करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी लोग थे, भीड़ भाड़ थी। तो मैंने सब एरिया दिखाया, मतलब पहले दिखा देता हूँ एरिया पूरा। कुछ फोटोग्राफी भी करी हमने वहाँ पे, थोड़ा घूमे फिरे अंदर वहाँ पे। अब ऐसे करते करते शाम के बज गए 6 साढ़े 6 के आसपास, और हम पहुँच गए। हमने बोला यार रात को इन्वेस्टिगेशन करनी है इसमें, ऐसे नहीं निकलेंगे बाहर। और सोच, ये सोचो कि हमारे जज्बा देखो हमारे दिमाग में कि भाई हमारे पास लाइट टॉर्च कुछ नहीं है, हम कह रहे हैं रात को इन्वेस्टिगेशन करेंगे यहाँ पे, और क्या है, मोबाइल की फ्लैश बस। और शायद मोबाइल की फ्लैश में भी इतनी अच्छी वीडियो नहीं आती थी उन कैमरों में, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो मतलब एक काम करते हैं, नीचे नहीं जाते, क्योंकि गार्ड वार्ड जो होते हैं शाम के टाइम पे खाली कराते हैं उसको। तो मैंने नहीं यार, हम जाते हैं सबसे टॉप पे जाके बैठ जाते हैं। वहीं पे पहले पेयर्स का स्पीड बॉक्स यूज करते हैं, हमारे जो पेयर्स वाला स्पीड बॉक्स है वो यूज करते हैं, और उसमें देखते हैं कुछ आता नहीं आता, और चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। तो रानी सती का मेरे ख्याल से वहाँ पे एक मंदिर भी है शायद अंदर ना, कहीं अंदर शायद मंदिर भी है, वो मंदिर भी एक्सप्लोर किया हमने। थोड़ा सा आगे बढ़े, हम टॉप क्लास पे पहुँच गए वहाँ पे, जहाँ से पीछे को वो पहाड़ दिखता है, और पहाड़ के ऊपर वो झोपड़ी भी है, झोपड़ी कह रहा हूँ उसको, चबूतरा टाइप का जो होता है, चबूतरा टाइप का जो बना हुआ है, वो भी दिख रहा था। एक पल को मन किया वहाँ चल जाते हैं, वहाँ से रात को आएंगे। लेकिन मतलब छत पे छुपे रहते हैं, यहीं थोड़ा वीडियो बनाते, देखते हैं कुछ स्पीड बॉक्स में कुछ रिप्लाई आता है। तो उस टाइम पे इक्विपमेंट नहीं थे, मतलब स्पीड बॉक्स मेरे पास में एक ऑप्शन था, और फोटो खींचना एक ऑप्शन था। मैंने कहा ठीक है भाई, एक काम करते हैं, स्पीड बॉक्स ऑन करते हैं। स्पीड बॉक्स ऑन किया, भानगढ़ में, सबसे भानगढ़ की टॉप मोस्ट लोकेशन पे, छत पे बिल्कुल। तो हमने कहा यहाँ कोई मौजूद है, ये सब चीज़ें ऐसे पूछना, सवाल पूछना स्टार्ट किया। तो रिप्लाई एकदम से आने लग गए भाई। और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में ना बहुत चीज़ें हुई हमारे साथ में। कई लोग कहते हैं भानगढ़ में कुछ नहीं है, और मैं भी मानता हूँ शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन एनर्जीज हर जगह होती हैं, वो रिप्लाई करती हैं, और रिप्लाई आते भी हैं। तो हमने जब कम्युनिकेशन ऑन किया स्पीड बॉक्स का, हमने पूछा कि ये क्या ये जगह हॉन्टेड है, या यहाँ कोई है, कौन है, ऐसे करके पूछना सवाल किया। कुछ रिप्लाई ऐसे थोड़े जेन्युइन से रिप्लाई आए। इन बिटवीन मैंने बोला कि यार क्या है क्या नहीं है, मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने पूछा क्या हम यहाँ रुक सकते हैं, हमारे रुकने से आपको कुछ समस्या है? तो उसने कहा हाँ। तो क्या यहाँ कोई तांत्रिक है? रिप्लाई आया हाँ। अरे गजब। ठीक है, तो मैंने आप क्या चाहते हो? क्लियर रिप्लाई आया स्पीड बॉक्स पे, जबकि स्पीड बॉक्स तो और फास्ट चलता है वाला, पेयर्स वाला। अब तो बंद भी हो गया वो, अब तो है भी नहीं अवेलेबल, वो और फास्ट चलता है, लेकिन उसमें प्रॉपर सेंटेंस आया, यहाँ से जाओ। मैंने यार ये क्या हुआ, तो क्लियर रिप्लाई आया यहाँ से जाओ। फिर मैंने अच्छा आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाए, तो बताओ हम कब आए? तो कहते हैं उस पे, अब वो हम राजस्थानी तो समझ नहीं पाते, लेकिन जो वर्ड आया एग्जैक्टली सेंटेंस आया वो तो समझूंगा ना मैं। तो उसमें क्लियर रिप्लाई आया, रात्रि 1 बजे आवा,
ये राजस्थानी भाषा थी। अब एग्जैक्टली तो मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता कि क्या भाषा थी, लेकिन हाँ इतना मैंने सुना, रात्रि 1 बजे आवा। जब हमने पूछा ना कि कब आए, तो तब हमारे एकदम शौक लगा। मैंने भाई अब तो रुकना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ कुछ ना कुछ तो है। अब हम जब तक ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने में और फिर उस जगह को फील करने में, टॉप क्लास में जगह में छुपे रहने में, हमको कम से कम 7:30 के आसपास बज गया था। अंधेरा हो चुका था प्रॉपरली, और हम देख रहे हैं कि हमारे सर के ऊपर एक भंवरा घूम रहा है, इतना मोटा भंवरा, मोटा ही होता है, गिन 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 लगी हुई है उसकी चारों तरफ। तो जब उसने बोला रात्रि 1 बजे आवा, मैंने भाई स्पिरिट तो है, रेस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी बातों की। अंधेरा हो ही चुका था, अब कोई वहां होने वाला भी नहीं था पूरे खंडर में। मैं चल नीचे नीचे को उतरते हैं, देखी जाएगी। और जैसे ही हम उतरते हैं, हमारे आगे आगे वो भंवरा, हमसे आगे, मतलब हमारे साथ चल रहा हो तो बात अलग होती है। जैसे ही बोला रात्रि 1 बजे आवा, और नीचे हमने पूछा कहाँ जाओ, तो उसमें फिर रिप्लाई आया, मैंने कहाँ जाएं, उसके बाद पूछा ना मैं कहाँ जाएं, तो बोला नीचे जाओ। मतलब वो चीज अपने पास बुला रही थी, अपने एरिया में। तो नीचे वो भंवरा बोलने के बाद में जैसे कम्युनिकेशन पे आया, वो भंवरा धीरे धीरे सीधे से, मतलब भंवरा टेढ़ा मेढ़ा उड़ेगा ना, वो भंवरा सीढ़ी के रास्ते क्यों जाएगा। मैं देख के शौक में, सीढ़ी के रास्ते क्यों जा रहा है भाई ये। अरे गजब। तब मेरे को तनिष ने बताया, देखो वो भंवरा, फिर मैंने कहा मैं भी उसी पे गौर कर रहा, तुम भी उसी पे गौर कर रहे थे। तो जब हम ऐसे नीचे को जाने लगे, वो भंवरा भी हमारे आगे आगे। अब ऐसे करते करते अंधेरी सीढ़ी सामने, बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा हो रखा उसमें, लेकिन चांदनी रात थी, तो दीवारें हल्की हल्की दिख रही है प्रॉपरली। तो मैंने कहा यार ये अंधेरी वाली सीढ़ी है प्रॉपरली, थोड़ा या चांदनी रात की रोशनी यहाँ कम आ रही है, यहाँ बैठ के कम्युनिकेशन करते हैं। अब भाई वो अंधेरी सीढ़ी में हम बैठे, मैंने कहा यार यहाँ करते हैं कम्युनिकेशन, यहाँ पूछते हैं क्या क्या यहाँ क्या बोलता है। नीचे आने को तो बोला था, अभी थोड़ी अंधेरी जगह आ गई है, लगता है कि शायद यहाँ कुछ होगा। अब वो चांदनी रात की हल्की रोशनी तो नीचे नीचे सीढ़ी में भी आएगी, लेकिन अंधेरा था उसमें। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे सामने दीवार में काली कलर की छिपकली। अरे मैंने ब्लैक छिपकली अपनी जिंदगी में शायद इक्का दुक्का बारी देखी होगी, जो ब्लैक डार्क ग्रे बिल्कुल जो होता है ना, वो छिपकली सामने दीवार पे। मैं यार ये छिपकली, और वो भंवरा कहाँ गया? भंवरा गायब हो गया। वो सीढ़ी में उतरते हो जब तक वहां पहुंचे ना, तो भंवरा गायब हो गया। वहां देखता हूँ छिपकली काले कलर की। तो मैंने बोला उससे, तनिष्क से, मैंने भाई छिपकली देख रहा है काले कलर की। कह रहा ठीक है भाई, तुम समझ तो रहे हो बात को, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं हो। क्योंकि उस समय ये सिचुएशन थी मेरी कि मैं नहीं मानने को तैयार था कि भूत है, आत्माएं हैं या कुछ भी हैं, ये सब खाली वहम है। मैं ये सोचता था उस टाइम पे, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैं ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। ठीक है, तो मैंने कहा छिपकली तो है। कह रहा है तुम्हें पता है वो क्या चीज है, लेकिन फिर भी उसमें ये पूछ रहे हो मुझसे। तो मैं यार कैसी बात कर रहे हो। मैंने अपना फोन उठाया, लेने होगा, कम से कम 10 फोटो खींचे उस छिपकली के मैंने, 10। और फोटो खींचे मैंने, और फोटो खींच के रख लिया फोन में। मैं देखो फोटो खींच रही है ना उसकी, बात खत्म हो गई। तो कह रहा कोई बात नहीं, मत मानो तुम, तनिष भाई। ठीक है, तनिष भाई मानते थे इन सब चीज़ों को, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी में जुड़े हुए थे और इन सब चीज़ों को थोड़ा रखते थे नॉलेज। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया, तो वहाँ पे इतने भयंकर भयंकर रिप्लाई, जैसे कि सच में कोई तांत्रिक बोल रहा हो। मंत्रों की आवाज आ रही है। और हम भाई को बोलते हैं टिंकू। ठीक है, उनको टिंकू बोलने की आदत है। हाइट में ठीक ठाक था, लेकिन तनिष्क से टिंकू बढ़ गया था नाम। तो मैंने बोला टिंकू भाई यार तुम बात करो राजस्थानी में। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है रीजनल लैंग्वेज बात करेंगे तो स्पिरिट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी बात करने के लिए, क्योंकि हमें तो अजीब अजीब रिप्लाई आ रहे हैं, कुछ भाषा में आ रहे हैं, कुछ भाषा में समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने अपनी राजस्थानी लैंग्वेज में पूछना स्टार्ट किया कि कौन है यहाँ, कैसे है, क्या है करके। तो वहां से रिप्लाई आया, तनिष्क बोल रहा है। अब सोचो, हम में से आपस में किसी ने एक बार भी तनिष्क नहीं बोला, लेकिन उसके हाथ में टैटू बना हुआ है तनिष्क एस्ट्रो। तनिष्क एस्ट्रो करके उसका हाथ में टैटू बना हुआ है। उसने, उस आत्मा ने, जो भी वहां पे तांत्रिक था या जो आत्मा थी, उसने उस टैटू का नाम पड़ा तनिष्क। उसने तनिष्क बोल रहा है, मतलब वो राजस्थानी भाषा में रिप्लाई था, हमें समझ में नहीं आया, लेकिन हमें तनिष्क समझ में आया। मैं तनिष्क बोला इसने, ऐसे ऐसे बोला। वो कह रहे उसने बहुत कुछ बोला, तुम सुन नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, चलो बाहर चलोगे तब समझाऊंगा। अब यहाँ से रिप्लाई करते करते हम वहाँ जहाँ पे मंदिर था उसके गलियारे में पहुंच गए। गलियारा टाइप का एरिया है वो, थोड़ा सा गैलरी टाइप का।
वहाँ पहुँच गए। तो फिर मैंने बोला कि भाई क्या चाहते हो, क्या करके, तो क्या आप, मतलब फिर वही मुझे जो नॉलेज थी, मैंने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया। मैंने बोला कि क्या आप मेरा नाम बता सकते हो, या आप किससे बात कर रहे हो, आप जान सकते हो? वहाँ से रिप्लाई आया क्लियर, सी के क्लियर रिप्लाई आया स्प्रेड बॉक्स पे, और वो बोलता है कि तुम पछताओगे। ठीक है, मैं अरे यार भयंकर क्या हो रहा है ये। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मेरे को डर नहीं, क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ स्पीड बॉक्स है, ज्यादा क्या होगा, रैंडम कम्युनिकेशन हो रहा होगा, कहीं कहीं ना कहीं बातें मिल जा रही हैं, और हमको ऐसा लग रहा है कि हमसे बात करने की कोशिश करी जा रही है। मैंने लग तो आप हमसे परेशान हैं? नहीं, क्लियर रिप्लाई है नहीं, या राजस्थान में ना ऐसी कुछ पता नहीं क्या क्या बोला। तो फिर मैंने लगा कि आप चाहते क्या हो, हम यहीं रुक जाए? तो कहते नहीं। फिर रिप्लाई आया रात्रि 1 बजे आओ। मतलब वो चीज हमारे साथ में खेल रही है और हमको चैलेंज कर रही है, हिम्मत है तो रात को 1 बजे आके दिखाओ। लेकिन हमारे पास ना टॉर्च, अब फोन की बैटरी देखूं, फोन की बैटरी चुस गई पूरी की पूरी। मैंने भाई ये क्या कांड हो गया भाई, बैटरी भी चुस गई है, हमारे पास और कुछ है भी नहीं कम्युनिकेशन के लिए, कुछ कुछ और कुछ टॉर्च वॉर्च भी नहीं है, हम करेंगे क्या यहाँ पे? मैंने यार बाहर निकले या क्या करें? कुछ फोटोज खींचे मैंने। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा बाहर को आ गए थे ना हम लोग खुले एरिया में, कुछ फोटोज बने और खींचे प्रॉपर, ऐसे ऑब्जेक्ट वाले जो ऑप कहते हैं ना, वो ऑप बने हुए आ रहे थे उसमें, प्रॉपर जो व्हाइट ऑप बनता है, उस मंदिर के आसपास के एरिया में ऑप आ रहे थे। तो तनिष बोला वो छिपकली की फोटो तो दिखा दो एक बार। मतलब क्या हो गया? कहता फोटो तो दिखा दो एक बार, तुमने खींची थी वहां पे। मैंने फोन खोला, सारी फोटो ब्लैंक। भाई मैंने 10 फोटो स्वाइप करी, सारी फोटो ब्लैंक। अब सोचिए क्या हुआ होगा। अरे गजब। एक फोटो में भी वो छिपकली मौजूद नहीं है भाई, वो छिपकली की फोटो ही नहीं आई। एक मतलब चलो ठीक है, वो कहीं भाग गई होगी, एक फोटो पे तो आती। 10 फोटो खींची मैंने उसके, और कैमरा रख के, एक फोटो में भी वो नहीं है। फ्लैश भी जली थी उस फोटो के लिए, तब भी उसमें एक फोटो में भी नहीं है वो। गजब। अब यहाँ तने बोला आप समझ गए, अब तो मानोगे? यार मान तो रहा हूँ, लेकिन कुछ तो हो रहा है। अब वो सीन क्या हो रहा है, क्या करे? हमारा टाइम हो गया था वहां पे ऐसे घूमते घूमते फिरते, लगभग लगभग 10:30। मैंने यार हमारे पास कुछ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और एक्टिविटी एक्चुअल में स्ट्रांग है। ठीक है, अब हमें आवाजें आनी स्टार्ट हो गई खंडर के अंदर से, और आवाजें ऐसी जैसे कि साए साए हवा चल रही हो। अब ये तो मैंने बोला यार हवा तो चलती है, राजस्थान है, हवा की आवाज होगी। तनिष मेरे को बार बार बोले, मैंने राजस्थानी भाषा में जितना भी पूछा उस सब चीजों का बहुत मेरे पास क्लियर रिप्लाई है, बाहर चलोगे तभी बताऊंगा। क्योंकि तनिष भाई को वो चीजें फील होने लग गई थी, समझ गए थे कि कुछ जो है कि और हमसे उनसे पूछ रहे राजस्थान में क्या बोला क्या बोला, ये बताने को राजी नहीं बिल्कुल भी हमको। कह रहे बाहर चलोगे तभी बताऊंगा, बाहर चलोगे तभी बताऊंगा। ऐसे करते करते मैंने यार कह तो तनिष भाई सही रहे हैं यार, अगर हम बाहर नहीं निकले तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास तो कोई लाइट वाइट भी नहीं है, और जंगल का एरिया पूरा लेपर्ड का एरिया भी है, बड़ा वो भी डर है। मैंने यार बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, और जैसे तैसे करके हम वहां से बाहर निकलने लगे, तो चलने की आवाज क्लियरली दिख रही है, फील हो रही है हमको। मतलब दिख कोई नहीं रहा कि वहां पे कोई खड़ा है, लेकिन दिख रहा है कि हमें ऐसी फील हो रही है आवाज कि वहां खंडरों में कोई चल रहा है। और जब हम मार्केट पे पहुंचे, तो मार्केट में हमको लगता है कभी कोई पेड़ से उतर रहा है, जो पीछे पेड़ थे ना, वहां से कोई उतर रहा है, या कोई ऐसे कोई दीवार के पीछे से भाग रहा है। मतलब वो अब ये होता है ना, एक बार जब 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 चीजें होने लग जाती हैं तो दिमाग में वहम बढ़ जाता है। लेकिन मैं कैमरा ऑन करके सब चीजें रिकॉर्ड करने की कोशिश, क्योंकि मेरे को डर था ही नहीं भाई, मैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। पहले भी नहीं कहूंगा इसको मैं, एक दो उससे पहले और भी करी थी, 1-2 पहले। लेकिन हाँ, मेरे लिए मतलब इतना ज्यादा भय का विषय नहीं था, मैं चाहता था कि मैं इसको एक्सप्लोर करूँ, कैप्चर करने की कोशिश करूँ। मैं कैमरा रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा, सब कुछ कर रहा हूँ। मैं ठीक है चल रिकॉर्ड करते हैं, दिन का तो रिकॉर्ड किया है, रात का भी रिकॉर्ड करते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसे करते करते हम लोग बाहर आ गए, बाहर पहुंचे गाड़ी में, और मैं बड़ा खुश, दिल दिल में, मतलब मेरा चैनल चल गया। मतलब मैं मनी मन में खुशी मना रहा हूँ कि मेरा चैनल तो भाई चल गया, आज तो मेरा चैनल ग्रो हो गया, अब कोई रोक नहीं सकता चैनल ग्रो होने से। बहुत मजे आ गए, बढ़िया हो गया। मतलब टिंकू भाई यार बढ़िया। कह रहे तुम हंस रहे हो, तुम खुश हो रहे हो? अरे भाई चेतावनी दी है उस तांत्रिक ने, जान से मारने की धमकी दी है। सब बातें वो गाड़ी में बैठ के बता रहे भाई, कह रहे जान से मारने की धमकी दी है उसने। तो तनिष भाई बोल रहे तो तुम्हारा सीखे भाई दिमाग खराब हो गया, वो जान से मरने की धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। राजस्थान में उसने गालियां तक दी है मेरे को। कह रहा मेरी तो हिम्मत नहीं बन रही थी कि मैं कुछ बोलूं वहां पे जाके।
मैं तुमसे वहां कुछ बोलूं कि तुम पता नहीं क्या फर्क पड़ेगा, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई बताने की। मेरे को लगा तुम बता दूंगा कि मेरे पे कुछ ना करते करके। तो ये सोच के मैं इसलिए चुप था अब तक। तुम पागल हो, बच के आए हम वहां से। मतलब अरे ये क्या मुझसे कर रहे हैं यार फालतू की यार, ये तो फालतू की बातें कर रहा है। मतलब यार क्या, मतलब कोई बात नहीं, वीडियो तो बन गया, मजा आएगा, वीडियो एडिट करूंगा, बढ़िया वीडियो डालूंगा और चैनल पे पहली बार में लाख 2 लाख व्यूज आ जाएंगे, मतलब 5-10 लाख व्यूज आ जाएंगे। मैं बड़ा खुशी खुशी, और उतने में मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। लेकिन रिकॉर्डिंग तो सब कर ली ना, अब तो फोन स्विच ऑफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं यार फोन में बैटरी तो नहीं है यार। तो कह रहे कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, आगे ढाबे पे चाय वाय पीते हैं, तो कुछ खाते हैं, रात हो ही गई थी, पर मतलब कुछ खाना वाना खाते हैं, वहीं पे फोन चार्ज कर लेना अपना, उसके बाद फिर तब तक चार्ज कर लो, फिर वहीं वहीं देखते हैं आराम से सारी रिकॉर्डिंग। हमने लगाया और कम से कम 20 किलोमीटर चलने के बाद में ढाबे पे गाड़ी रोकी। मतलब निकालो, फोन चार्ज हो गया होगा। फोन खोला भाई साहब, और जितनी भी रिकॉर्डिंग थी, सिवाय सिनेमैटिक पोर्ट्रेट्स के हमारे, और कुछ गिनी चुनी बातों के या कम्युनिकेशन के, एक आध दो कम्युनिकेशन के मेरे पास में बचा है सिर्फ 3 से 4 मिनट का वीडियो। मैंने वहां कम से कम 1.5 घंटे का वीडियो शूट किया था। मेरे पास में सिर्फ 5 से 10 मिनट की क्लिप बची हुई है। मैं देख रहा हूँ वीडियो, कैसे देख रहा हूँ, अब सोच कि ये 20 मिनट का वीडियो है या ये 5 मिनट का वीडियो है, 4 मिनट का वीडियो है। तो 4 मिनट का वीडियो दिखा रहा है प्रॉपर, मतलब दिखा रहा है। मैं गैलरी जब एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो दिखा रहा है कि वो 30 मिनट का वीडियो है, वो 20 मिनट का वीडियो है। अंदर जाता हूँ, स्टार्टिंग के 30 सेकंड प्ले होते हैं और बीच में से गायब, और लास्ट के फिर 30 सेकंड प्ले होते हैं, तब तक वो ब्लैंक चल रहा है। गजब हो गया। तो एक नहीं, दो नहीं, 2 से 3 क्लिपों में ऐसा हुआ। और जो बाकी नॉर्मल वीडियोस हैं वो पूरे पूरे रिकॉर्डेड है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो जो वो खासकर वो कम्युनिकेशन वाले पार्ट है, सिर्फ वहीं वहीं से वो वीडियो गायब हो रहा है। 30 सेकंड यहाँ चली वो क्लिप, वहां से वहां तक गायब है, फिर वहां से लास्ट की चल गई। ठीक है। और फिर अगले पे कॉम्बिनेशन वाला देखा मैंने, जहाँ पे वो ऐसे रात्रि 1 बजे हवा वाला सीन था। मतलब वो तो रिकॉर्ड, वो तो पूरा सेंटेंस आया था भाई, वो तो रिकॉर्ड, वो तो बहुत बढ़िया होगा। वो खोलूं, वो भी नहीं है, पूरा ब्लैंक हो गया ऑलमोस्ट। ब्लैंक कर 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 कर। अरे गजब। उसके बाद मेरी हालत ऐसी खराब हुई, मतलब हालत सिर्फ इस बात को लेके खराब हुई कि मैं डरा हूं इस बात से नहीं। तनिष्क भाई वहां डर चुके हैं। तनिष्क भाई बोल रहे हैं कि इससे तुम पंगे ले ही नहीं सकते। उसने अपनी चीजें बता दी, दिखा दी, सब बता दिया, दिखा भी दिया। अब देखो तुम्हारे पास वीडियो है तो देख लो, तुम्हारे वीडियो से सामने प्रूफ है, और क्या प्रूफ चाहिए तुमको। मैंने भाई यार अब क्या करें। मैं तो सोच के आया था कि कंटेंट बन जाएगा और डालूंगा वीडियो प्रॉपरली, ये कम्युनिकेशन जो भी रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन यहाँ तो साला वीडियो भी नहीं है। मतलब ऐसा हो गया कि सब कुछ देख लिया, भानगढ़ के बारे में फील कर लिया, लेकिन साबित करने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है। गजब हो गया। तो फिर लग रहा है कि मेरे को पूरा भी मुंह जाना सूख गया पड़ेगा। वहां से वापस आने में। मैं यार सब कंटेंट गया। और अभी भाई का प्लान है भाई, वहाँ कैंपिंग हाँ। आसपास, वहाँ अजबगढ़ है मेरे ख्याल से आसपास, है ना। हाँ। तो उसके आसपास कहीं भाई का प्लान है कैंपिंग करने का, और भानगढ़ में अगर मौका मिला तो ट्राई करने का भी है, शूट करने का। एक्सप्लोर मतलब डे टाइम में फिर मोस्टली एक्सप्लोर तो हम्म। करूंगा मैं हाँ। उसको। ट्राई आउट है क्योंकि जो ट्रैवल वाला चैनल है मेरा, हम्म। उस पे डालूंगा, क्योंकि मैंने एक अभी चैनल है मेरा रिस्की पहाड़ी ट्रैवल करके। हम्म। तो वो भी मतलब भानगढ़ ही नहीं, हम्म। और भी बहुत सारी जगह जैसे, अजबगढ़ भी हॉन्टेड है। हाँ अजबगढ़ भी होगा। एक कोई प्लेस बता रहा था, मेरा दोस्त है वहाँ का, हम्म। वो कुछ बता रहा था जो कि रेतीला पठार टाइप का है। हम्म। वहाँ रेत उड़ती है रात को, बताते हैं। अच्छा। कुछ अजीब सा ही बता रहा था उसके बारे में स्टोरी। हम्म। अब एक वो जगह हो गई, कुछ हम्म। और किले हैं जैसे आमेर का किला। तो मतलब हम्म। कुछ ऐसी प्लेसेस है जिसमें नहीं, वो मतलब, सारे के लिए हाँ हॉन्टेड है। ऐसे मतलब एक्सप्लोर करने का सीन है। अभी देखते हैं, प्लान तो है कि नाइट टाइम में भी एक्सप्लोर कर पाए। हम्म। फिलहाल जितना हो सकेगा उतना ट्राई करेंगे, फिलहाल डे में तो एक्सप्लोर करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो भी है ना, मेरा ये रियल एक्सपीरियंस है भानगढ़ का। हम्म। मैं कभी भी नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करना नहीं चाहता था, और अपने जो एक्सपीरियंस मैं फील कर रहा हूँ, हम्म। मैं चाहता था कि पब्लिक के दिमाग से वो डरना बैठाया जाए, डर खत्म किया जाए। लेकिन देखो, इसमें भी मैं कहूँगा कि मैं साफ सुथरा निकल के तो आ गया ना। हम्म। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस मुझे हुआ, वो एक्सपीरियंस चीज़ें मैंने करी। अच्छा, एक चीज है, भानगढ़ के बारे में सुना है कि मतलब ये एक स्टोरी बहुत फेमस हुई है हम्म। कि वो तीन दोस्त, दो तीन चार दोस्त तो थे, हम्म। जो रात में एक दिन ऐसे ही गार्ड की नजरों से छुप के चले जाते हैं हम्म। अंदर, हम्म। और बताते हैं वो कभी वापस ही नहीं आए। हम्म।
तो क्या वो ये सुनी किसने आपने? सुनाई स्टोरी? मतलब ये स्टोरी फेमस हुई है, बहुत हम्म, बहुत लोगों के मुँह से सुनी है मैंने। हम्म, ये ऐसी स्टोरी है, और रिसेंटली एक वीडियो थी हम्म, जिसमें इसके बारे में ध्रुव राठी है, हम्म, उसने भी चर्चा की है। अच्छा। हाँ, रिसेंट वीडियो में उसने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि लेकिन मेरा मानना है कि देखो, अगर कोई गायब हुआ या कोई मरा, हुँ, तो वो उसका डर है खुद का। हुँ। हाँ, देखो मतलब हम तो जैसे बाहर भी जो आए है। ना, और हुँ, क्या मालूम तनिष्क भाई हमको अंदर डरा देते तो फिर क्या होता। हाँ, मतलब लेकिन उसको अब वो जुड़ा हुआ है, इन शक्तियों के साथ में जुड़ा हुआ है, हुँ, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या और माध्यमों से चीजें उसने करी हुई हैं, हुँ, थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ली हुई है। हुँ, तो उसने उन चीजों को फील भी किया, उसने कुछ चीजें देखी भी वहां पे। मेरा तो ऑरा, मेरे हिसाब से मेरे ऑरा के हिसाब से मुझे ये चीजें नहीं दिखती हैं, हुँ, लेकिन फील मैंने भी करी। लेकिन तनिष्क भाई ने वो जो रिप्लाई राजस्थानी भाषा में लिए थे ना, वो कहता हूँ कि अगर मेरे पास में आज एविडेंस के तौर पे होते, हुँ। तो मैं आज ही उसको पब्लिश कर देता। मैंने उसको उस वीडियो को पब्लिश भी किया, लेकिन फ़ायदा क्या उसका ना? अब मेन चीज़ तो चली गई। ये चीज़ तो मेरे साथ बस वहाँ हुई थी, जब हम लोग याद है कौन-सी लोकेशन पे थे? लोकेशन एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, जब वो चीख वाली आवाज़ थी, जब हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, हम लोगों ने सेकेंडरी सीट पे वो लगा रखे थे सेंसर। वो यार वो भीमताल रोड पे जो है, भीमताल रोड पे जिसमें वो लड़की को जला के मार देता, वो वाला हाँ, सीन हुआ था पहले कभी। लड़की के नाम से मंदिर जो बना हुआ है। हाँ, हाँ, वो जो चीख थी रात को वो 1 बजे पे, भयंकर और वाली चीख। वो थी कि जिसमें रोए खड़े हो गए थे। एग्ज़ैक्ट मोड़ पे भयंकर, हाँ, और पीछे सेंसर पड़े हैं, हाँ, लाइट सेंसर लाइट भी पड़े जल गई हमारे, उनके वो वाले। लाइट जल रही है भाई। और जब वो चीज़ उठ के गई वहाँ से, जब चली गई हाँ, गाड़ी छोड़ के, तब फिर लाइट जली है। लाइट फिर जली है। मतलब वो एक्सपीरियंस धांसू था। अगर और चाहते हो वो एक्सपीरियंस हाँ, सुनाया जाए, तो वो वाला एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? क्योंकि वो एक धांसू एक्सपीरियंस था। वो बहुत तगड़ा। और पीयूष ने मेरे साथ में बहुत सारे हॉन्टेड इन्वेस्टिगेशन किए हुए हैं। चाहते हो वैसे किस्से आपके सामने आए, और ऐसी लोकेशंस के साथ में आए जो कि हमारी हुँ, रियल फील वाली लोकेशन है, तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा भाई। सीके बिस्ट सब्सक्राइब कर लो, हो सके तो मेंबरशिप ले लो। बिल्कुल, रिस्क की पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ कंटेंट आने वाले हैं, राजस्थान के भी और कुछ और बाहर के भी। बिल्कुल। और रिस्की पहाड़ी ट्रैवल कि कैसे पहुँचे, और हुँ, क्या-क्या उस चीज़ में हमने फेस किया एक्चुअल में, क्योंकि ट्रैवल इतना आसान नहीं होता। हुँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा चैनल, है ना? बिल्कुल। रिस्की पहाड़ी ट्रैवल और रिस्की पहाड़ी, दोनों मिल जाएँगे। बाकी आप जानते ही हो, प्रॉपर्ली आप वाकिफ़ हो पीयूष के साथ में, क्योंकि हमारे बहुत सारी वीडियोज़ में पीयूष रह चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा प्यार यहाँ भी दें। और 27,000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं फिलहाल। मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा प्यार, सपोर्ट बढ़ाएँ, ताकि 50,000 1 लाख के आस-पास हम भी पहुँचे, और ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए आते रहें। तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत। भारत।